दोस्तों अफगानिस्तान में बहुत बड़ी आपदा आ गई है। अभी तक की बात बताऊं तो नंबर्स में करीब 800 लोग मार दिए गए हैं मतलब जी हाँ, प्राकृतिक आपदा है। अफगानिस्तान के अंदर आ गया है भूकंप, अर्थक्वेक और 6.3 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक ने इतना भयानक हादसा किया है अफगानिस्तान में, इसमें 2500 से ज्यादा औरतें, बच्चे, इंसान इंजर्ड हैं, 800 लोग मर गए। अब आप कहेंगे कि मैम 6.3 मैग्नीट्यूड का अगर आप बता रही हैं तो इसमें 800 लोग कैसे मर गए? मतलब इतने लोगों का मरने का जहां तक हमने पढ़ा है तो ज्यादा है डेथ टोल। देखिए अभी भी नहीं, एक और माना जा रहा है, अभी तो समझिए थोड़े मरे थे, फिर धीमे धीमे 500 हुए, 300, 500, 800, न जाने कितने मरे हैं फिर। तो आप कहेंगे वही तो हम पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया जो 800 लोग मर गए? आइए इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, जानेंगे किस एरियाज में आया है, पास्ट में अफगानिस्तान के अंदर कितने अर्थक्वेक आए थे उसको भी डिस्कस करेंगे, और अफगानिस्तान में ही इतनी बड़ी आपदा, मतलब इतने से चीज पे इतने बड़े डेथ टोल क्यों होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आपको डिटेल से इस बारे में जानकारी देती हूँ। साथियों हर तरफ खबर देखिए, करीब 800 लोगों की मौत और न जाने कितने हजार लोगों को इंजर्ड हुए हैं, चोट लगी है, बिल्डिंग हिल गई काबुल से लेके इस्लामाबाद तक क्यों हिल गई? क्योंकि जहां पे ये आया है भूकंप वो पाकिस्तान के पास में ही है, इस्लामाबाद, पेशावर, वहां पे भी इन झटकों को फील किया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से सब कुछ खत्म है। अब यहाँ पे आप एक पहला पॉइंट आपका मैं क्लियर करती हूँ कि अफगानिस्तान में ही क्यों इतने लोग मर गए। आप ये देख सकते हैं घरों को, अब यहाँ पे आप घरों की हालत देखिएगा, ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप जो ये वाली इमेजेस देख रहे हैं, इस वाली इमेज को देखिए, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? ये पीछे मिट्टी के घर है ना, लकड़ी से बना चीजें है ना, तो जो मिट्टी के घर और ये सब जो एकदम सॉफ्ट से हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही भूकंप आया तो ये बहुत जल्दी घर गिर जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ देखिए अब ऐसे घर बनना शुरू हो गए हैं कि अगर भूकंप आया तो उस हिसाब से थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। बहुत हाई मैग्नीट्यूड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, 8, 8.5 का आ जाए, लेकिन एक लिमिट तक कोई घर झेलने की जो है वो अपने अंदर इतनी कैपेसिटी रखता है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब यहाँ जब से तालिबान का रूल आया तब से कोई डेवलपमेंट या और चीजें तो बहुत ही मुश्किल हो चुकी हैं, तो इस प्रकार के जो घर हैं इनकी वजह से भी डेथ टोल बहुत ज्यादा है कि भुरभुरा के तुरंत गिर गए। दूसरी बात, रात को आया तो रात को सब लोग सो रहे थे, अब भागने का दौड़ने का मौका नहीं मिला, तो वो एक वजह है। वजह आप क्लियर करिए, फिर आप देख सकते हैं बहुत सारी प्रकार से यहाँ पे एयरलिफ्ट करके चीजों में बहुत सारी प्रकार से कोशिश करी गई कि ये यहाँ पे बच जाए लोग। कहाँ पे आया यहाँ देखिए कि आप देख सकते हो, ये देखिए एपी सेंटर जो इसका बना है वो आप देखिए जलालाबाद के बाद पास बना हुआ है, ठीक है, और ये देखिए सब ये पाकिस्तान के पेशावर वगैरह के आसपास की बात है, ठीक है, और ये यहाँ पे आया। मैं डिटेल बताती हूँ कैसे क्या है, कहाँ कैसे है, वो आप समझिएगा। कैजुअलिटीज और डैमेज से शुरू करते हैं, तो करीब 6.3 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया ईस्टर्न अफगानिस्तान के हिस्से में, जलालाबाद के पास में, ठीक है। कहां पे? ये दो प्रोविंस इंपॉर्टेंट है, एक है ननगारहर और दूसरी है कुनार प्रोविंस, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो आया है, इस जगहों पे ये भयानक अर्थक्वेक देखा गया जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत और 2500 से ज्यादा न जाने कितने और हजार होंगे जिनको यहाँ चोट लगी है। मैंने आपको बताया कि एपिसेंटर इसका जो है वो जलालाबाद के पास कुनार प्रोविंस में रहा, जिसमें ये अफेक्ट करा इसने कुछ डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नूरगुल, वतपुर और मानोगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से गांव के गांव तबाह हो गए हैं। क्या करा गया, कैसे आया? देखो दोस्तों, ये इतना भयानक इसलिए भी हुआ क्योंकि ये शैलो था। शैलो का मतलब होता है क्या? देखिए अर्थक्वेक जब आते हैं तो कई प्रकार से आते हैं। एक तो समझिए अगर डीप अर्थक्वेक है कि जमीन के अंदर, बहुत अंदर जाके 40-50 किलोमीटर के अंदर आके वहां पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जब तक वेव या जब तक उसका इफेक्ट ऊपर तक आता है तो कम हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ही कम दूरी पे ही यहाँ पे अर्थक्वेक बन रहा है धरती से तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है। प्लस जिस
जगह की ये बात है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज के पास की बात जो है, इस वहां पे जो है यूरेशियन प्लेट के साथ मिलना इंडियन प्लेट का, इसमें इशू क्या होता है कि और ज्यादा ये भयानक रूप, विकराल रूप लेता है। मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पास्ट के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि तो कुछ बचा नहीं है ये एरिया। अगर हम देखें 1998 में फरवरी और मई के महीने में आया हुआ तकार के अंदर ये अर्थक्वेक, इसमें 2 पावरफुल अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ फरवरी और फरवरी और मई सिर्फ 2 महीने के अंतराल आ गए थे, और इसमें करीब 7500 समझ रहे हो 7500 आदमी मारा गया था। उसके बाद हम सन 1991 की, उसके पहले की बात करते हैं, तो एक मैग्नीट्यूड करीब 6.9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया जिसमें 848 लोग देखिए इस जगह पे मारे गए, है ना, मतलब मैंने इधर से कर दिया, इधर पे मारे गए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2002 का अर्थक्वेक आया था, इसमें 2 अर्थक्वेक आए थे जिसमें करीब 1000 लोग कम से कम मरे होंगे। उसके बाद 2015 में आप देख सकते हैं कि एक मैग्नीट्यूड 7.5 का आया था अर्थक्वेक, और उसमें ज्यादातर पावरफुल रिकॉर्ड रहा अफगानिस्तान के अंदर। हम देखते हैं कि वहां पे उस समय 400 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान के इतिहास में इतना पावरफुल जो आया था ये। उसके बाद सन 2022 में आया, आप समझिए ये चलता चला आ रहा है, 22 में करीब 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जिसमें 1000 लोग मारे गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 2023 में फिर आया, है ना, इसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, मैग्नीट्यूड 6.3 का था उस समय। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ठीक है, उसके बाद सीधा 2025 की बात आती है, जो आप देखिए किस जगह पे आया है, और मतलब यही एरिया ज्यादातर अफगानिस्तान का प्रोन है अर्थक्वेक से, समझ रहे हैं आप। तो ये पूरी कहानी है जो यहाँ पे हुआ। अच्छा, अब कैसे बचाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, थोड़ा समझिएगा। तो इमरजेंसी टीम वहां लगाई गई है। आप जानते हैं कि तालिबान की सरकार है, भारत ने भी अपनी तरफ से कंडेम किया, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया था इस बारे में लेके, मतलब एक्स आया था, एक्स कैसे कहेंगे, ट्वीट कहते हैं, आया था। हो सकता है भारत अपनी तरफ से बहुत सारी मदद वहां प्रोवाइड करे। इमरजेंसी टीम में इंक्लूडिंग मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यू वर्कर्स वगैरह, ये सब ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे जो लोग फंसे हैं, जिन लोग को चोट आई है, उनको वहां से निकाला जाए। इसके अलावा आप जानते हैं कि वहां के टेरेन बहुत खराब है, पतले पतले रास्ते और इस तरीके का वहां माहौल होना, तो बचाना भी मुश्किल है, लैंडस्लाइड हो रही है, पानी का हाल देख ही रहे हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा एक्सेस जो है वो ऐसे एरियाज को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच के लोगों को बचाने के लिए मुश्किल हो रहा है इन टीम्स के द्वारा। रिपोर्ट्स इस बात को भी मेंशन करती हैं कि करीब 40 गांव से लोगों को हटाया। पता है इतनी फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं कि भाई घर टूट गया तो लोगों को अपनी जगह से छोड़ के जाना पड़ा। आपको बताऊं, वैसे भी अफगानिस्तान के अंदर बड़ी बुरी हालत है, जब से तालिबान का रूल आया है, इंटरनेशनल कट हुआ है, 25 मिलियन के आसपास लोग माने जा रहे हैं, वो ऐसी भुखमरी से झेल रहे हैं। और इसमें ऐसा होना, बहरहाल करीब 40 इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाई गई, जिसमें दर्जनों कैजुअलिटी हॉस्पिटल, वहां भाई अच्छी कोई फैसिलिटीज तो है नहीं बहुत अच्छी खास, तो जिनको बचाया जा सकता था उनको भी अभी हॉस्पिटल में डाल तो दिया गया है, लेकिन न जाने कितने मर गए होंगे। यूएन, यूनिसेफ, अफगान रेड क्रिसेंट ने अपनी तरह से एड देने का प्रयास किया, बट डिस्ट्रीब्यूशन उन एड्स का बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? देखिए, खाना आ गया, पानी आ गया, पैसा आ गया, लेकिन जिस एरिया में अर्थक्वेक आया वहां तक इस फैसिलिटीज को पहुंचाना बहुत मुश्किल है, खासकर पर्टिकुलरली जो औरतें अफेक्ट है, बच्चे अफेक्ट हैं, ठीक है। अब उसमें साथ दिक्कत क्या है कि उनके ऊपर वहां अफगानिस्तान में यूं भी कल्चरल बैरियर है, सामने नहीं मिलोगी और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, तो केयर वेयर के चक्कर में और बड़ी मुसीबतें क्रिएट हो जाती हैं साथियों। तो इसलिए बहुत वहां मुसीबत यूं ही बहुत चल रही है। अब हम बताएं और ब्रॉडर इंपैक्ट के बारे में, तो साथियों ऑलरेडी इस एरिया के अंदर सूखे से ये झेलता है, रिफ्यूजी रिटर्न है। अभी देखिएगा ये सारा मामला हुआ, इसमें और रिफ्यूजी क्राइसिस होंगे, और देखिएगा कब भागे फिर इधर उधर पाकिस्तान और इधर उधर एरिया में ये लोग भागे बेचारे। इकोनॉमिक हार्डशिप, पैसा है नहीं, तो डिजास्टर एक तरीके से और भयानक रूप ले लेता है ऐसे एरियाज में जहां पे ऑलरेडी ये सारी समस्याएं चल रही हो। अब जापान जैसे इलाकों में आया करता है अर्थक्वेक, वहां मेंटेन हुआ करता है, क्योंकि ना पैसों से पीछे हैं, ना टेक्नोलॉजी से पीछे हैं, ना जो है किसी और चीज से पीछे हैं। ऐसे एरियाज में डेथ टोल और चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब उसके अलावा शैलो डेथ, मैं बता रही हूँ 8 से 10 किलोमीटर के पीछे ही एम्पलीफाइड हुआ था इसका डिस्ट्रक्शन पावर। तो सीस्मिक जो झटके महसूस हुए वो इस्लामाबाद, दिल्ली, काबुल तक झटके पहुंचे हैं। ये इवेंट एक तरीके से हिस्ट्री है सीवियर अर्थक्वेक के इस रीजन के अंदर। एग्जाम
एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया जून 2022 में आया था, अक्टूबर 2023 में आया था, हाल फिलहाल मैंने तो आपको 1991 से बता दिया। तो अफगानिस्तान समझिए इस एरिया में कैसे उसको झटकों के लिए बहुत रिस्की एरिया है और अर्जेंट नीड है कि आगे आने वाले समय के लिए यहाँ ये लोग और बेटर प्रिपेयर करके खुद को रखें, इस प्रकार से परेशान हो जाएंगे नहीं, आगे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, वो ना झेलना पड़े। ठीक है साथियों, आपने इन सब चीजों को यहाँ पे समझा। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। साथ ही दोस्तों आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं यूपी पीसीएस के लिए बैच, जो कि आने वाले अक्टूबर में होने वाला एग्जाम है। इसमें मैं 2000 एमसीक्यूज लाइव आपको पढ़ाने वाली हूँ मात्र 500 रुपए में। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का हैंडल यहाँ दिया है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप मात्र 99 रुपए पर मंथ में जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे सेम टेलीग्राम हैंडल और व्हाट्सएप पे बात करिए। इसके साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे फॉलो और सपोर्ट करिए, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। ये वीडियोस आप फेसबुक पे भी देख पाओगे और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।